अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड आज मैं आपको बताने वाला हूँ आसान तरीके से मेजरमेंट किस तरह से लिया जाता है शर्ट का। क्योंकि अक्सर लोग गलती करते हैं नाप लेते हुए में, फिर बाद में होता ये है कि उसकी फ़िटिंग बिल्कुल भी सही नहीं आती। तो इसलिए मैंने सोचा है कि आज मैं आपको नाप लेने का आसान तरीका बता दूँ, जो बिल्कुल आसान भी होता है और आपको भी नाप लेने का आसानी से पता चल जाएगा। अच्छा, सबसे पहले हमने लेनी है लंबाई। यहाँ से जितनी भी आपकी लंबाई हो वो आपकी मर्ज़ी है। 42 अभी जैसे शर्ट की लंबाई आ रही है, ये आपने कर देनी है। उसके बाद जो है ना, दूसरे नंबर पे आपने करने हैं आर्म होल, शोल्डर की नाप। शोल्डर की जो आपने नाप करनी है, शोल्डर को इस तरह से यूँ कमीज़ को रखना है। शोल्डर की नाप आपने यहाँ से करनी है, ये 15। अक्सर लोग जो है ना वो यहाँ से शोल्डर को नापते हैं, तो ये गलत हो जाता है। ये नाप कभी भी नहीं होती। शोल्डर की हमेशा नाप यहाँ से आती है। उसके बाद दूसरे नंबर पर आएगी आस्तीन की लंबाई। आपने आस्तीन को ये इस तरह से यूँ सीधा रखना है। आस्तीन को यहाँ से, ये देखें, यहाँ से मेजरमेंट लेनी है। ये आ रही है 23 पे, तो इसी तरह से आप 23 लिख देंगे। अब यहाँ से जो है ना आस्तीन मोरी का भी आपने साथ में ले लेना है। ये नॉर्मल जो आ रही है, ये 6 इंच पे आ रही है, वो आपकी मर्ज़ी है। कुछ आप इसे बेल शेप में भी रखते हैं, कुछ सीधी रखते हैं। अच्छा, फिर आप जो है ना शर्ट को यूँ सीधा कर लेंगे। आप जो है ना, हमारा जो मेन फिटिंग के साइज़ हैं वो ये वाले हैं। अच्छा, चेस्ट साइज़ यहाँ से नापा जाता है इस तरह से, यूँ, ये आर्म होल से आर्म होल तक का। ये अभी जैसे आ रहे हैं, इसका 21.5 पे आ रहे हैं, तो आपने भी इसी तरह से नापना है। अच्छा, कुछ लोग ये करते हैं, यहाँ से चेस्ट का नाप लेते हैं, तो ये गलत होता है। चेस्ट का साइज़ हमेशा यहाँ से लिया जाता है। ये 21.5 पे आपने ये लिख देना है। उसके बाद कमर का यहाँ से आएगा, ये कमर का शेप ये जो आ रहा है, यहाँ से आपने कमर का शेप लेना है 19.5, तो ये आपने 19.5 पे रखना है। उसके बाद जो है हिप का साइज़ आएगा, जहाँ से आपके चाक स्टार्ट हो रहे होते हैं वहाँ से ये हिप का साइज़ होता है। ये देखें, ये यहाँ से चाक ओपन है, तो यहाँ से हम ये हिप का साइज़ ले लेंगे। तो यहाँ से 22 पे आ रहे हैं, तो यहाँ से ये 22 पे हम लिख देंगे ये। उसके बाद जो है आपने करना है कमीज़ को वापसी यूँ सीधा, कमीज़ को यूँ सीधा करके अब आपने लेना है साइड चौक का नाप। साइड चौक जो है आपने यहाँ से शोल्डर से मेजरमेंट करनी होती है। यहाँ से ये देखें, यहाँ तक जैसे 22 पे आ रहे हैं, तो इसी तरह से ये हमारा ये 22 पे आ जाएगा। कुछ लोग होते हैं वो यहाँ से मेजरमेंट करते हैं, वो भी सही होता है। सबके अपने अपने तरीके होते हैं। कुछ लोग यहाँ से आर्म होल के नीचे से करते हैं, मगर जो बेस्ट तरीका होता है वो यहाँ से होता है। उसकी वजह ये, आर्म होल किसी का कम होता है, किसी का बड़ा होता है, तो उससे ज़्यादा बेहतर है शोल्डर से लेके आप यहाँ तक चाक का आप मेजरमेंट कर लें। उसके बाद हम दूसरा करेंगे स्लीव्स का, स्लीव्स के आर्म होल का। ये देखें, यहाँ से ये 8.5 जैसे आ रहा है, तो इसी तरह से हम 8.5 पे ही कटिंग करेंगे। अब यहाँ से इसको ये भी मेजरमेंट कर लेना होता है। ये 10 पे आ रहे हैं, तो हमारा आर्म होल जो है 10 पे रेडी हो जाएगा। अब लास्ट में बचता है हमारे पास दामन, तो ये यहाँ से हम दामन का मेजरमेंट कर लेंगे। ये 24 पे आ रहा है। आपने अपने हिसाब से, दामन किसी का बड़ा होता है, किसी का छोटा होता है, तो आपने इस तरह से कर लेना है। तो ये हो गया हमारा शर्ट का मेजरमेंट कंप्लीट। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई चीज़ समझ में ना आए तो आप कमेंट में भी पूछ सकते हैं।